नफ्स का मुहासबा, हम अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें कि हमारी ज़िंदगी में कितनों को तकलीफ़ हुई है। हमने कह दिया कि हम 1 घंटा में आ रहे हैं, तुम उसी जगह पे वेट करो, तुम उसी जगह पे इंतज़ार करो, जबकि हमें मालूम है कि हम 5-6 घंटा जाएंगे नहीं, हमारे पास काम है ही नहीं, लेकिन हमने अपना बड़ापन दिखाया कि अगर हम वक्त पर पहुंच गए तो लोग हमें ये कहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया में आप अपना ओहदा, दुनिया में आप अपना मनसब पर फाइज रहने के लिए, दुनिया में अपना बड़ा मकाम रखने के लिए आपने उसको 1 घंटा की जगह 5 घंटा रुकवा दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये आप अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर कीजिए। आपके अंदर ये होनी चाहिए कि कोई शख्स मेरे इंतज़ार में बैठे, जितनी जल्दी हम वहाँ पहुँचे, जितना जल्द वहाँ हम पहुँचे, वहाँ जब पहुँच जाएंगे उनको आराम मिलेगा, उनको संतुष्टि मिलेंगे। लेकिन आपके दिल में और हमारे दिल में ये सोच पैदा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कौम के नौजवानों, आपसे अपील करता हूं कि आप अपने अंदर ऐसा जज्बा रखिए, जब मैदान जंग में सर कटाने की बारी आए तो सर कटाने से पीछे नहीं हटना है। जब इस्लाम की खातिर, जब इस्लाम के खातिर, दीन की खातिर कुर्बानियां देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार रहें। देश के खातिर कुर्बानियां देना पड़े, हम इसके लिए तैयार रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्फिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। आए लोगों, तुम हर हाल में जिहाद के लिए निकलो और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, माल के साथ जिहाद करो और दौलत के साथ जिहाद करो, औलाद के साथ जिहाद करो और अपनी जानों के साथ भी जिहाद करो। ज़रूरत पड़े तो माल भी खर्च करो और ज़रूरत पड़े तो अपनी जानों को भी कुर्बान कर दो। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों से उनकी जानों को खरीद लिया है, मोमिनों से उनके मालों को खरीद लिया है। बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इसलिए कि उसके बदले अल्लाह ने जन्नत दे रखी है। पता चला अगर अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत तैयार कर रखी है तो ज़रूरत पड़ने पर माल भी देना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ने पर जान भी गंवानी पड़ेगी। नौजवानों, अपने अंदर जज्बा रखिए, देश के लिए भी कुछ कीजिए, समाज के लिए भी कुछ कीजिए। आए नौजवानों, आप गांव का मुखिया है, आप गांव का सरपंच है, आप गांव का मेंबर है, आप गांव का एमएलए है। अगर आपके अंदर जज्बा पैदा हो गया, आपके अंदर हुनर पैदा हो गए, आपके अंदर मलका पैदा हो गया तो अल्लाह वल्लाह कह रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, आप ही गांव के मुखिया होंगे, आप ही गांव के सरपंच होंगे, आप ही गांव के एमएलए होंगे। मेरे नौजवानों, शर्त कि अपने अंदर जज्बा पैदा रखे। किसी को सियासत से मतलब होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन मुल्क में रहने के लिए, दुनिया में रहने के लिए दोनों चीजें जरूरी है। दीन भी जरूरी है, दुनिया भी जरूरी है। अगर कोई सियासत ना करे तो हमारे रास्ता कैसे बनेगा? अगर कोई सियासत ना करे तो हमारे खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? मेरे प्यारे साथियों, हमारे लिए जो हमें हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं इनके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? इसलिए आज जरूरी है कि हर एतबार से मुसलमान और हर एतबार से नौजवान आगे रहें। मेरे प्यारे साथियों, अमीर खुसरू जैसा हमारे अंदर और आपके अंदर मलका होना चाहिए। एक शायर थे, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा मलका पैदा किया, एक हुनर पैदा किया था। मेरे भाइयों, अमीर खुसरू रास्ता चल रहा है, रास्ते में प्यास लगी, किसी कुएं के पास आकर रुक गए। देखा कि 4 औरतें पानी अपने बर्तन में उठा रही है, अपने बर्तन में भर रही है पानी। अमीर खुसरू वहां गए और 4 औरतों से कहा कि मुझे पानी पिलाओ। 4 में से एक अमीर खुसरू को पहचानती थी। अपने सहेलियों से कहा, यही अमीर खुसरू है जिनकी गीत गाए जाते हैं, जो कवि हैं, जो शायर हैं, इनकी गीत मशहूर हैं, लोग इनके गीत गाते हैं, ये शेर व शायरी में बड़ा जज्बा रखते हैं, मलका रखते हैं। तो चारों ने ख्वाहिश की कि हमें कोई शेर पहले सुनाओ, उसके बाद हम पानी पिलाएंगे। एक ने कहा, मुझे चरखा बुनना आती है, मैं चरखे से कपड़े सूतने का काम करती हूं। एक ने कहा, मुझे कुत्ता पसंद है, मैं कुत्ते को अपने घर में रखती हूं, कुत्ते के सिलसिले में कोई शेर पढ़िए। दूसरे ने कहा, मुझे खीर बहुत पसंद है, मुझे खीर बहुत पसंद है, आप खीर के बारे में कोई मिसरा कहिए। तीसरे ने कहा, मुझे ढोल बजाना, ढोल तबला ज्यादा पसंद है, ढोल के बारे में कोई शेर पढ़िए। अमीर खुसरो को पानी पीना था और जल्दी भी करना था, प्यास लगी थी।
अब चारों का अलग अलग शेर अगर पढ़ा जाए तो अमीर खुसरो को टाइम लग जाएगा, लेकिन अमीर खुसरो को अल्लाह ने ऐसा हुनर दिया, ऐसा मलका दिया था, अमीर खुसरो ने चारों का एक ही मिसरे में जवाब दे दिया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोलो बजा, ला पानी पिला। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे नौजवान की जरूरत है जो दुनिया भी संभाले, दीन का काम भी संभाले। यानी अमीर खुसरो ने चारों का जवाब एक ही मिसरे में दे दिया। नौजवानों, आपसे अगर कोई सवाल करें, आपसे अगर कोई सवाल करें कि कोई ऐसी चीज है जो संविधान से टकरा रही है, तो आपको वहां क्या जवाब देना है? संविधान से मुतालिक कोई सवाल करें, दीन से मुतालिक, कोई मजहब से मुतालिक सवाल करें, आपको दोनों का जवाब एक ही देना है। एक ही जवाब में दोनों सवाल का जवाब देना है मेरे प्यारे साथियों, ताकि दुनिया भी चल जाए और दीन का भी काम हो। मेरे भाइयों, कुरान फरमाता है, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपस में मुलाकात करते हैं, आपस में इन दोनों की मुठभेड़ होती है, दोनों एक दूसरे को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, है हंज़ला बताओ हाल क्या है, आए हंज़ला बताओ खैरियत से हो या नहीं। हंज़ला का जवाब है, ओ अबू बकर सिद्दीक मैं क्या बताऊं, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हंज़ला क्या बात कर रहे हो, हंज़ला कैसी बात कर रहे हो, कैसे मुनाफिक हो गए? हंज़ला ने कहा, अबू बकर सिद्दीक वल्लाह कह रहा हूं, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, आए अबू बकर, जब मैं नबी की मजलिस में होता हूँ, जब मैं सहाबा की मजलिस में होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जन्नत है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जहन्नम है। जब जन्नत का जिक्र किया जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में टहल रहा हूँ। जहन्नम से बचने की बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहन्नम से बच गया हूँ। लेकिन मैं जब नबी की मजलिस को छोड़ देता हूँ, मैं चला जाता हूँ, अपनी बीवी के पास चला जाता हूँ, अपने बच्चों के पास चला जाता हूँ, अपने कुंबे कबीले के पास चला जाता हूँ, अपने गांव देहात में चला आता हूँ, खेत खलियान में चला आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए जन्नत हमारी आंखों से दूर हो जाती है, जहन्नम हमारी आंखों से दूर हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ, यानी यहाँ मेरी कुछ अलग हालत है और नबी अकरम की मजलिस में कुछ अलग हालत है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हंज़ला जब ये बात तुम कर ही दिए, अरे हंज़ला सुनो मेरा भी वही हाल है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अब हंज़ला मेरा भी वही हाल है, चलो दोनों चलते नबी अकरम की मजलिस में। नबी अकरम की मजलिस में दोनों गए और नबी अकरम से सवाल किया, नबी अकरम से गुफ्तगू किए और कहा, अल्लाह के नबी हमारा ऐसा हाल है कि जब आपकी मजलिस में होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत आंखों के सामने है, जन्नत का दीदार कर रहा हूँ। जब मजलिस छोड़ देता हूँ, बीवी के पास चला जाता हूँ, बच्चों के पास चला जाता हूँ, तो घरेलू टेंशन आ जाता है, घरेलू मामलात आ जाता है। अल्लाह के नबी, यहाँ हमारी कुछ अलग हालत होती है, वहां कुछ अलग हालत होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए अबू बकर तुम मुनाफिक नहीं हुए हो, आए हंज़ला तुम मुनाफिक नहीं हुई हो, ये वक्त की बात है। जब नबी की मजलिस में होते हो तो तुम्हारी अलग हालत होती है और जब नबी की मजलिस छोड़ देते हो तो अलग हालत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुनाफिक हो गए। मेरे भाइयों, इन वाक़यात से गौर कीजिए। थोड़ी देर के लिए लगा कि यहाँ हमारी कुछ अलग हालत है, वहाँ कुछ अलग हालत है, तो हम मुनाफिक हो गए और हमारी अंदर मुनाफिक वाला अमल भरा पड़ा है। मेरे भाई गौर कीजिए, कितने हम ऐसे मुनाफिक वाला अमल करते हैं फिर भी अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान दावा करते हैं। हंज़ला को लग रहा है कि मैं नबी के मजलिस में होता हूं तो कुछ अलग हालत होती है, जब छोड़ देता हूं तो अलग हालत होती है। यकीन जानिए, सपोज कीजिए कि आप इस मजलिस में हैं, जब आपको दीन की बातें बताई जाती है, जन्नत व जहन्नम का तज़किरा किया जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आज के बाद से गुनाह ही नहीं करूंगा,
मैं जन्नत वाला ही अमल करूंगा, लेकिन यहां से चले जाते तो हमारी और आपकी हालत बदल जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम तो गुनाह कर बैठ जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक की जात तो वो है जो गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों में मगन होता है, मशगूल होता है, तो जन्नत की याद कम आती है, जहन्नम की याद कम आती है। तो कह रहे हैं कि हम मुनाफिक हो गए। मेरे प्यारे साथियों, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि आए लोगों, अपने परवरदिगार से डरो और अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करो कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक कामयाब है। ज़िंदगी के बारे में गौर करना है और अपना हिसाब व किताब कर लेना है कि हम कहाँ तक कामयाब है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें माल की ज्यादती ने, तुम्हें दौलत की ज्यादती ने, तुम्हें हुस्न जमाल की ज्यादती ने इतना गाफिल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया कि तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए, तुम दीन भूल गए, तुम दुनिया के लालच में आकर, दुनिया के जाहो जलाल में पढ़कर दीन को भूल गए, इस्लाम को भूल गए, नबी अकरम का फरमान भूल गए, अल्लाह का वादा भूल गए। मेरे प्यारे साथियों, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुंचे। यानी दुनिया दुनिया करते रहे, माल और हल में मजीद करते गए, दुनिया कमाते गए, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और तुम दुनिया को छोड़ गए और कब्रिस्तान जा पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया कमाइए लेकिन आखिरत पर दुनिया को तरजीह नहीं दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ लोगों, कामयाब वो है जो अपने आप को जहन्नम से बचा ले। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कामयाब वो है जो अपने आप को जहन्नम से बचा ले, जो अपने आप को आग से बचा ले, जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले और अपने कुंबे कबीलों को जहन्नम की आग से बचा ले। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, मेरे प्यारे साथियों, ये जो दुनिया की आग है, ये दुनिया की आग कोयले से जल जाएगी, ये दुनिया की आग पेट्रोल से जल जाएगी, दुनिया की आग डीजल से जलेगी, दुनिया की आग पत्थर से, दुनिया की आग लकड़ियों से जलेगी, दुनिया की आग गैस से जलेगी, लेकिन जहन्नम की आग इंसान से जलेगी, जहन्नम की आग पत्थर से जलेंगी। तो मेरे भाइयों, कामयाब हुए जो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचा ले और अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचा ले और अपनी जिंदगी के बारे में गौर करे। आज तो हमारा हाल यह है कि हम कब्रिस्तान भी जाते तो अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता है, वहां पर भी हम हंसी मजाक करते हैं। हजरत उस्मान गनी जो ज़ुन्नूरैन है, जिनको अल्लाह के नबी ने दो बेटियां दी थी उनकी जिंदगी में, मेरे प्यारे साथियों, उस्मान गनी का हाल ये, जिनको अल्लाह के नबी दुनिया में बशारत जन्नत की दिए, खुशखबरी दुनिया में जन्नत की दिए, अशरे मुबशरा में शामिल है। मेरे प्यारे साथियों, आपने नाम लेकर फरमाया उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नती, उस्मान जन्नती। उस उस्मान गनी का हाल है मेरे भाइयों, जब जन्नत का जिक्र किया जाता है तो नहीं रोता है, जहन्नम का जिक्र किया जाता है तो नहीं रोते हैं, लेकिन अज़ाब कब्र के बारे में सुनता है, जब कब्र के पास से गुजरते हैं इतना रोते कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती है, जमीन भीग जाती है। लोगों ने पूछा उस्मान क्या बात है? तुज़करुल जन्नतु वन्नार, आपके सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, आपके सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता है, आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब आपके सामने अज़ाब कब्र का जिक्र किया जाता है तो आप इतना रोते हैं। हज़रत उस्मान गनी का जवाब ये है कि इन्नल कब्रा अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा। ऐ लोगों, मैं अज़ाब कब्र से इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र की है। अगर इस मंजिल को कोई आसानी से पार कर लिया तो आने वाली मंजिल उनके लिए आसान हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन हमारी दिल की दुनिया बदलती नहीं है। रमज़ान का महीना आ रहा है, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो रमज़ान के महीने में पूरा कुरान पढ़ जाएंगे, हमारी बहनें भी कुरान पढ़ जाएंगी, लेकिन मेरे भाइयों, दिल की दुनिया हमारी और आपकी बदलती नहीं है। हजरत उमर फारूक कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की एक आयत हाथ लगी, इन्ना अज़ाब रब्बिक लवाक़िह, यकीनन तेरे रब का अज़ाब बरहक है, यकीनन तेरे रब का अज़ाब वाक़ई होने वाला है, साबित शुदा है। जब ये आयत पढ़ी तो गशी आए, बेहोश हो गए, ज़मीन पर गिर गए,
बीमार पड़ गए, लोग इयादत करने के लिए आ गए। लोगों ने पूछा उमर क्या हाल है? हजरत उमर फारूक जवाब देते हैं, लोगों अगर आसमान से कोई निदा आए, आसमान से कोई आवाज देने वाला आवाज दे कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब जन्नती हैं, सब जन्नती, एक ही जहन्नमी, तो हजरत उमर अपने आप को ये महसूस करेगा कि उमर ही जहन्नमी है। मेरे भाइयों, जिन्होंने अपनी कौम के लिए, जिन्होंने मुसलमानों के लिए रातों दिन मेहनत किए, रातों को जाग कर मेरे भाइयों कौम की खिदमत किए, मेरे भाइयों गौर कीजिए, गरीबों की मदद किए, रात में गश्त लगाया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, जिन्होंने अपने आप को बड़ा नहीं समझा, दुनिया में अपने उम्मत के खातिर, दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के खातिर, मुसलमानों की खातिर हज़रत उमर फारूक ने रातों को जाग कर इस कौम की मेहनत के लिए, इस कौम की तरक्की के लिए, इस कौम की मदद के लिए रातों को कुर्बान किया। मेरे प्यारे साथियों, उस उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल है, कुरान की एक आयत पढ़ी तो बेहोश होकर गिर गए। हम अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक कामयाब है। अल्लाह फरमाता है कामयाब वो है जो ये तैयारी करे कि हमने आखिरत के लिए क्या भेजा है। दुनिया में आप पटना जाएं, हावड़ा जाएं, कोलकाता जाएं, यहाँ से अगर कोलकाता जाना हो 300 किलोमीटर का सफ़र करना हो, आप तैयारी कर लेते हैं, आपको एग्ज़ाम में बैठना हो तैयारी कर लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हमें और आपको इस दुनिया को अलविदा कह के जाना है, लेकिन हम उस दुनिया के लिए कुछ तैयारी नहीं करते हैं। एक इंसान सऊदी जाता है, दुबई जाता है, 4 साल बाद 5 साल बाद वापस आ जाता है, लेकिन उसको मालूम होता है कि हम 4 साल बाद अगर अल्लाह ने हयात दी, अगर ज़िंदगी दी तो वापस आएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, इस दुनिया से चल बसे तो वापस नहीं होंगे। मेरे भाइयों, हम और आप अपनी ज़िंदगी को यूं ही बेकार कामों में, आश इशरत में ना गुजारे, बल्कि ज़िंदगी में कामयाब बने। दुनिया में अपनी कीमती औकात को गनीमत समझे, दुनिया में वक्त को गनीमत समझे, और दुनिया में ऐश इशरत में अपनी जवानी को ख़त्म न करें, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करें। बेकार ज़िंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। बेकार ज़िंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। मेरे भाइयों, दुनिया में हम मोबाइलों के पीछे और पता नहीं सिनेमा हॉल के पीछे, दुनिया में फिल्म हॉल के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आखिरत की तैयारी नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है यहाँ जो तुम बोओगे वो काटोगे, वहाँ पाओगे, यहाँ मेहनत करोगे तो वहाँ पाओगे। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि आप नबी हैं, आप तमाम रसूलों का सरदार हैं, आप इस उम्मत का पेशवा है, आप इस उम्मत का रहबर है। मेरे भाइयों, लेकिन हाल ये है कि आप दोपहर को निकलते हैं, भूख की वजह से निकलते हैं, परेशान हाल है कि रास्ते में कोई आदमी मिल जाए खाना दे दे। मेरे भाइयों, रास्ते में उमर और अबू बकर जैसे लोगों से मुलाकात हुई, सहाबा से मुलाकात हुई। लोगों ने पूछा कि आप इस वक्त क्यों आए हैं? आपने फरमाया मुझे भूख नहीं, यहाँ तक आने पे मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों, एक नबी है, एक रसूल है, लेकिन हाल ये है मेरे भाइयों की भूख से परेशान है। चाहता अल्लाह से दुआ करता तो अल्लाह पहाड़ को भी सोने का कर देता, लेकिन अल्लाह से मांगा नहीं, अल्लाह से कहा नहीं, अल्लाह से शिकवा नहीं किया, अल्लाह से शिकायत नहीं की कि अल्लाह हमारे लिए पहाड़ को सोना बना दे। मेरे प्यारे साथियों, यही तो सादगी की पहचान है, यही तो मोमिन की पहचान है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि लोगों, अगर तुम वाकई मोमिन हो, अगर तुम दुनिया में गुनाह करते हो, बड़े से बड़े गुनाह करते हो, अगर तुम काफिर हो, बड़े से बड़े गुनाह करते हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी नाक में कोई मक्खी बैठी है,
तुमने हाथों से इशारा किया, वो मक्खी उड़ गए, अगर तुम काफिर हो। लेकिन हाँ, अगर तुम मोमिन हो और छोटी सी छोटी गलतियां भी करो तो अपने आप को ऐसा समझोगे कि किसी पहाड़ के नीचे है, और वो पहाड़ कब गिर जाए उसका ठिकाना नहीं। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, अगर आपके अंदर ईमानी जज्बा है, आपके अंदर ईमान है, मेरे भाइयों, आपके अंदर अल्लाह का खौफ है, तो छोटी सी छोटी गलतियां आप करें तो आपको एहसास होगा कि मैंने गुनाह कर दिया है। करीब है कि अल्लाह हमारे ऊपर पहाड़ गिरा दे, हम किसी पहाड़ के नीचे हैं। लेकिन अगर आप काफिर हैं, आपके दिल में ईमान नहीं है, खुद एहतिसाबी की तकरीर पर मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ, इस मौजू पर ये बातें रख रहा हूँ। मेरे भाइयों, अगर आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो आपको पता चलेगा, आप छोटी गलतियाँ करें और आप अगर मोमिन हैं, आपके दिल में अल्लाह का खौफ है, तो आप ऐसा समझेंगे कि हम किसी पहाड़ के नीचे हैं। लेकिन आप के अंदर ईमान नहीं है, आपके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, तो बड़े से बड़े गलतियां, बड़े से बड़े गुनाह के काम कर जाएंगे, बड़ी सी बड़ी गलतियां कर जाएंगे, आपको एहसास नहीं होगा और ये समझेंगे आप कि नाक में मक्खी बैठी, उसको इशारा किया और वो उड़ गया। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन नुकितत फी कल्बिही नुक्ततुन सौदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ मेरे बंदो, जब इंसान गुनाह के काम करता है, जब बंदा गुनाह करता है, जब बंदा खता करता है, जब बंदा गलती करता है, अगर वो उस गलती से तौबा कर लेता है, रुजू कर लेता है, उसके बाद गुनाह नहीं करता है, अल्लाह फरमाता है जब बंदा गुनाह करता है उसके दिल में एक नुक्ता बैठ जाता है, सिया धब्बा बैठ जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो धब्बा मिट जाता है, अगर तौबा नहीं करता है तो धब्बा धीरे धीरे पूरे जिस्म में फैल जाता है। फिर उसको ना नमाज पढ़ना ना पढ़ना दोनों में अंतर समझ में नहीं आता है, रोजा रखना ना रखना अंतर समझ में नहीं आता है, चोरी करना ना करना फर्क समझ में नहीं आता है। गुनहगार कौन है, कौन नेकार है, उसको पता नहीं चलता, उसको फर्क नहीं आता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप गुनाह के काम किए हैं तो तौबा कीजिए और उस गुनाह से बाज आ जाइए, वरना वो धब्बा धीरे धीरे आपके जिस्म में फैल जाएगा। फिर आपको नमाजी और बेनमाजी में फ़र्क नहीं आएगा, आपको रोज़ेदार और गैर रोज़ेदार में फ़र्क नज़र नहीं आएगा, आपको खुद न नमाज का रास्ता अच्छा लगेगा न रोज़ा का रास्ता अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि न हमारे लिए जन्नत ठीक है न जहन्नम ठीक है, हम तो वैसे ही नास्तिक है, आपको ऐसा लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, खुद एहतिसाबी का मतलब यह है कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का मशहूर है रिवायत है, आप कहा करते थे, मशहूर जुमला है, इदा अमशैत फला तंतज़िर सबाहा, लोगों जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार न किया करो, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार न किया करो। अगर शाम है तो तुम हिसाब कर लो कि हमने कितनी नेकियां किए, कितने गुनाह के काम किए हैं, पता नहीं सुबह तक मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ या मुर्दों में। फिर जब सुबह हो जाए तो रात का हिसाब लगा लिया करो कि हम पता नहीं शाम तक जिंदों में लिखे जाएं या मुर्दों में। मेरे प्यारे साथियों, अगर इसी तरह आप अपना हिसाब लगाते रहेंगे तो ज़रूर आपसे ज़्यादा गुनाह नहीं होगा, आपसे नेकियां ही नेकियां होगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुमने अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लिया, अपने कुंबे कबीलों को जहन्नम से बचा लिया, तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। हम अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर कीजिए कि जब हमारा बच्चा, जब घर में आग लग जाए और हमारा बच्चा जल जाए और उनकी लाश को हम देखें तो देखना गवारा नहीं होता है, देख नहीं सकते हैं। दुनिया में जली हुई लाश को हम देख नहीं सकते हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया का हाल है, लेकिन हम कैसे गवारा करें कि क़यामत के दिन जहन्नम में हमारी औलाद जले, जहन्नम में हमारी औलाद जले। दुनिया में एक बेटा को कोई थप्पड़ मार देता है, हमारे अंदर गैरत आ जाती है, हमारे अंदर शोर आ जाता है, हमारे अंदर जज्बा पैदा हो जाता है, हम भी मैदान में उतर जाते हैं कि न उनसे मुकाबला करेंगे। कौन होता है मेरे बेटे को थप्पड़ मारने वाला? मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में एक बेटे की कदर जब इतनी है तो आप उस दुनिया के बारे में भी सोचिए, जिस दिन आपका बेटा, अगर आप भी जन्नती है, आपका बेटा भी जन्नती है, नामा या माल दाएं हाथ में दिया जाएगा। अगर आपके बेटे को नामा या माल दाएं हाथ में दिया जाए, सीधे सीधे हाथों दिया जाए, वयनक़लिबु इला अहलिही
मसरूरा, तो आपके पास आपका बेटा खुश खुर्रम आएंगे, लौट आएंगे, खुशी खुशी लौट आएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया में जली हुई लाश को देख नहीं सकते, दुनिया में आपका बेटा आपको गवारा नहीं है कि किसी समंदर में डूब जाए, सैलाब आए, आप भागना चाहे भागेंगे, लेकिन देखेंगे कि औलाद पीछे छूट रही है तो आप अपनी औलाद को सीने में लगाएंगे। मेरे भाइयों, लेकिन कैसे आप गवारा करेंगे कि आपकी औलाद जहन्नम में जले? इसलिए अल्लाह फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। नबी अकरम का अगर खानदान का जायजा लिया जाए, आपकी फैमिली का जायजा लिया जाए, आपके अहले बैत का जायजा लिया जाए, मेरे भाइयों, वैसे सब जन्नती है, लेकिन फिर भी आप अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आप जाते हैं, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आप गए, आपकी बेटी है, घर गए, देखा कि एक डिजाइनदार पर्दा लटक रहा है, डिजाइनदार चादर लटक रही है। आपने डिजाइनदार चादर को देखा, आपने डिजाइनदार पर्दा देखा, आप घर से वापस आ गए, आपने उस घर में रुकना गवारा नहीं किया। बेटी समझ गई कि अब्बू नाराज होकर चले गए। मेरे प्यारे साथियों, आपने अली से कहा ओ मेरे शौहर, आप जाइए और मेरे अब्बू से कहिए कि क्या हुआ। आपने नाराजगी का इजहार करते हुए क्यों मेरे घर से वापस आ गए? हजरत अली आपके पास जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, आप अभी अभी मेरे घर गए थे, क्या हुआ मेरे घर से आ गए? आपने फरमाया अली अली, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी के घर में डिजाइनदार पर्दा हो। ओ अली, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी दुनिया के ज़ेबो ज़ीनत के पीछे पड़ जाए। ओ अली, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी दुनिया में ज़ीनत इख्तियार करे। ओ अली, माँ अली वाली दुनिया, माँ अना व दुनिया, अय अली, मुझे दुनिया से क्या मतलब है? करा कि बिनिस्तदल्ला तहत शजरतिन, अय अली, मेरी मिसाल तो दुनिया में वैसे है, मेरी और दुनिया की मिसाल तो वैसे है जिस तरह मुसाफिर किसी सायेदार जगह में आराम करता है, थोड़ी देर आराम के बाद वहां से चल जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपने अपनी बेटी के घर में ये देखना गवारा नहीं कि एक चादर, डिजाइनदार चादर देखना गवारा नहीं कि आप वापस आ गए। आप ये नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी, आप ये नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी दुनिया की जीनत इख्तियार करें। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए और अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए कि हम कहां तक कामयाब है, हमारी औलाद कहां तक कामयाब हो रही है। 1800 रुपये हिसाब में कम है। कोई अगर दीनी जज्बा रखता है, मेरे नौजवान भाई हो, बुजुर्ग हो, चाहे ख़वातीन में अगर 2-4 रह गई हो, तो आप 100 रुपये करके, 50 रुपये करके यहाँ दे के जाएँ। आपसे जितना हो सके, कोई प्रेशर नहीं, रात भी काफ़ी हो चुकी है, 100-50 जितना हो सके आप यहाँ आके दे के जाएँ। ये ही वाक़या कहकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। मेरे प्यारे साथियों, ज़रूरत है यहाँ एक मदरसा तामीर होगा और यहाँ से इंशाअल्लाह मुस्तकबिल रोशन होंगे। यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, तालीम हासिल करके कोई आलिम बनेगा, आपके जनाजे में काम आएंगे, आपके निकाह में काम आएंगे। अगर रहबर ना रहें तो ये समझ जाइए कि दुनिया अंधी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो 50-100 रुपये अगर कोई देना चाहें आए और दे के जाएँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम से बचाओ। एक भाई 100 रुपये दे के गए हैं और 17 आदमी आइए और देके जाइए। आप हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह कराते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। मेरे प्यारे साथियों, 600, 700, 800 रुपया हो गया है और 1000 रुपया बाकी है। आइए और देके जाइए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह होता है। हजरत अली गरीब है, आपने गरीबी नहीं देखी, आपने ब्याह दे दिया, आपने